हाय फ्रेंड्स, मैं ऋतु नागपाल। देखिए एक और जो है बेबी स्वेटर लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही खूबसूरत सा स्वेटर है। देखेंगे आप इसका बैक हिस्सा ये है, बना तो एक गले से बना हुआ है। आप ये देखेंगे इसमें ये इस तरीके से ये मैंने डोरी डाली हुई है, ये देखिए ऐसे ये। और ये थोड़ा सा हल्का सा जो इसका गला का है वो डिफरेंट बना है। बाकी यहाँ से तो सिंपल सा मैंने बनाया है, आप चाहे तो इसमें कुछ लगा भी सकते हैं। ये देखिएगा इसमें मैंने पॉम पॉम भी लगा रखी है, बटन इस तरीके से हैं, ये देखिएगा इस तरीके से है ये। और यहाँ पे मैं बता दूं आपको कि ये जो है मैंने कैरन की वूल ली है, बेसिकली कैरन की बाहर की वूल आती है वो ली है। और आगे स्टेप बाय स्टेप आपको बताया कि इसे मैंने किस तरीके से बनाया है। तो चलिए देखते हैं कैसे बनाएंगे हम इसे। अब देखिए मैंने जो है इस तरीके से ये कैरन की सिंपली बेबी वूल आती है, ऐसे बहुत सॉफ्ट होती है बेबी वूल है ये। इससे मैं स्वेटर बनाने जा रही हूँ, थोड़ा सा अलग सा है, डिफरेंट स्वेटर है। तो कैसे बनाऊंगी ये मैं आपको यहाँ पे दिखाने जा रही हूँ। गले से बनने वाला स्वेटर है। अब इसमें जो है मैंने, आप ये देखेंगे 9 नंबर की सिलाई यूज़ की है। यहाँ पे मैंने फंदे जो है इसमें 70 स्टिचेस डाले हैं। अब कैसे डाले हैं, वैसे तो डबल बॉर्डर है तो मेरे चैनल पे ऑलरेडी है, बट यहाँ पे फिर भी मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि किस तरीके से मैंने ये जो है डबल बॉर्डर डाला है। तो देखिए कैसे डालेंगे, मैं दूसरे उस पर आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ कि डबल बॉर्डर किस तरीके से आप ये डालेंगे। ये आपने जो है 70 स्टिचेस ऐसे डालने हैं। ये डाला इस तरीके से, ऐसे पकड़ा, इसे ऐसे घुमा दिया। अब देखिए करना कैसे है, ये ऐसे घुमा हुआ है ना, तो ये जो सिलाई है आपने इसके नीचे से लेकर इस वाले धागे को ऐसे लेना है और इस तरीके से। एक हो गया। फिर यहाँ से, पहले अब हमने यहाँ से लिया था, अब इस साइड से ऐसे लिया, इस वाले धागे को ऐसे लिया और ऐसे कर लिया। अब यहाँ से लिया था तो इस वाले साइड से आपने ऐसे लेना है, इस धागे को इस तरीके से लेना है और ऐसे ऊपर चढ़ाना है। फिर यहाँ से लेना है, यानी कि एक बार हम यहाँ से ले रहे हैं और एक बार हम ऐसे यहाँ से ले रहे हैं। एक बार यहाँ से ले रहे हैं, एक बार यहाँ से ले रहे हैं। इस तरीके से आपने 70 स्टिचेस डालने हैं। अब 70 स्टिचेस जब आपने डाल दिए, लास्ट का फंदा जो रहेगा उसे आपने ऐसे डालना है, इस तरीके से। ये डाल लिया। अब देखिए इसे बनाएंगे कैसे डबल बॉर्डर, क्योंकि ये पूरा मैंने डबल बॉर्डर बनाया हुआ है। अब डबल बॉर्डर के लिए पहला फंदा आप ये देखेंगे ऐसे है, तो पहला फंदा उतारेंगे। जस्ट आपने देखना है कि ये जो आपको दिख रहा है ये ऐसे, ये हमारा सीधा होता है। ये देखिए ये दिख रहा है, ये सीधा होता है। तो जहाँ पे ये डॉट दिख रहा है ये उल्टा होता है। तो ये पहला उल्टा है, तो इसे उतारेंगे बिना बुने हुए। धागा आगे करेंगे, इस वाले फंदे को आपने सीधा बनाना है। धागा पीछे, ये उतरेगा, धागा आगे, ये सीधा बनेगा, धागा पीछे, ये उतरेगा, धागा आगे, ये सीधा बनेगा, धागा पीछे, ये उतरेगा। ऐसे आपने पूरे लाइन बनानी है, ये सीधा ऐसे, और ये जो डॉट दिखता है ये उतरेगा बिना बुने हुए। धागा आगे, ये ऐसे दिखता है, इसे सीधा, और ये लास्ट में हमारा उल्टा आया, बिना बुने हुए उतरेगा। पलट के फिर वही, ये सीधा है, इसे आपने सीधा बनाना है। धागा पीछे, ये उल्टा है, इसे बिना बुने हुए उतारना है। धागा आगे, इसे सीधा, धागा पीछे, इसे उतारा। यानी कि उल्टा फंदा उतार रहे हैं और सीधा फंदा हम बुन रहे हैं। वैसे मेरे चैनल पे है कि आप इस तरीके से डबल बॉर्डर कैसे बना सकते हैं। देखेंगे ये लास्ट का फंदा ऐसे। अब आपने इसे बनाते हुए जाना है। देखिए ये उल्टा है तो इसे बिना बुने हुए उतारेंगे, और सीधा है तो उसे हम बनाएंगे ऐसे। उल्टे को उतारेंगे बिना बुने हुए, सीधे को बनाएंगे। आप चाहे तो नॉर्मल बॉर्डर भी डाल सकते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि आपने यही बॉर्डर डालना है। ये आप अपने हिसाब से भी एडजस्ट कर सकते हैं। देखेंगे ये, अब यही इसी तरीके से आपने ये बॉर्डर बनाना है जो मैंने यहाँ पे बनाया है। अब देखिए आगे कैसे करना है। 9 नंबर की सिलाई से जो है इसे मैंने बनाया है, ऐसे डबल बॉर्डर मैंने बना लिया इतना। अब मैंने क्यों ये बनाया, क्योंकि मुझे इसमें बीच में जो है डोरी डालनी है। वैसे तो आप नॉर्मल बॉर्डर बना के उसे सुई से डबल करके सिल सकते हैं और बीच में डोरी डाल सकते हैं, पर मैंने इसे ऐसे बनाया। अब डोरी कैसे डालेंगे ये मैं दिखा देती हूँ। अब हमने करना क्या है, सीधे और उल्टे फंदे को 2 जगह पे आपने जो है उतारना है।
ये देखिए ऐसे लूँगी मैं सर्कुलर नीडल। अब इसमें क्या करूँगी मैं, ये जो सीधे फंदे हैं इसमें उतारूँगी और दूसरा सर्कुलर नीडल लूँगी और उल्टा फंदा दूसरे में उतारूँगी। देखिए सीधा फंदा इसमें उतारा ऐसे और उल्टा फंदा इसमें उतारा, सीधा इसमें इस वाले में, उल्टा इसमें। आप चाहे तो डबल पॉइंटेड वाली नीडल भी ले सकती है, सीधा इसमें उल्टा पीछे वाला इसमें, ऐसे। वो मैं सिर्फ इसलिए कर रही हूँ क्योंकि यहाँ पे मुझे डोरी डालनी है, तो इसे डोरी डालने के लिए खोलना होता है हमने। तो उल्टा फंदा दूसरी सिलाई पे, सीधा फंदा इस वाली सिलाई पे, ऐसे। ये सारे फंदे अब आपने ऐसे ही पहले उतारने हैं इस तरीके से। ये देखिए ये किया, ये, फिर ये ऐसे, सीधा इस पे, उल्टा इस पे। अब देखिए जब आपने इस तरीके से ऐसे डाला तो ये ऐसे खुल जाता है। जब आप उल्टे फंदे एक में डालते हैं और सीधे एक में डालते हैं, आप ये देखेंगे ऐसे खुल गया है। अब इसमें हमें डोरी डालनी है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पे बता रखा है मैंने कि आप डोरी कैसे जो है डाल सकते हैं, बना सकते हैं। तो ये डोरी आपने ऐसे डालनी है। देखिए इस तरीके से डालूंगी मैं ऐसे, ये इससे आपने ऐसे खींचना है दोनों को, क्योंकि इसे अभी हमने बनाना है। ये डोरी हम ऐसे डालेंगे। ये डाल लिया आपने, तो आपकी डोरी डल गई। अब हमें इसे बनाना है। अब देखिए कैसे करूँगी। अब देखिए ये पूरी सिलाई हम सीधी बनाएंगे। एक फंदा यहाँ से लूँगी, एक यहाँ से लूँगी, एक यहाँ से लूँगी, ऐसे करके फंदे बनाऊँगी। देखिए एक फंदा यहाँ से लिया, ऐसे इसे उतारा, एक यहाँ से लिया, ऐसे इसे उतारा, एक यहाँ से लिया, ऐसे इसे उतारा, फिर यहाँ से लिया, ऐसे। ये देखेंगे आप, ये डोरी डल गई, ये खिंच भी रही है। देखें ऐसे, ये डोरी यहाँ से यहाँ तक खींच रही है। ये आपने इसके बराबर की बनानी है, इससे थोड़ी सी लंबी रखनी है। अब एक फंदा हम यहाँ से ले रहे हैं इस वाली सिलाई से सीधा, और एक फंदा हम यहाँ से ले रहे हैं ऐसे। अब ये पूरी सिलाई हम दोनों के जो फंदे हैं इसी तरीके से एक सिलाई में डालेंगे पहले, और फिर दिखाती हूँ आपको कैसे करेंगे। पहले ये सिलाई ऐसे ही कंप्लीट करनी है हमने। ये देखिए ये लिया, बैक से ये लिया, फिर ये लिया, ये लिया, ऐसे। ये देखिए ऐसे किया है अभी हमने। अब इसमें जो है मैं यहाँ से, ये मैं थोड़ा सा इसीलिए लंबा छोड़ा था ताकि मुझे पता चले कि मेरे को कितना और इसे बनाना है, तो इसलिए मैंने इसे डोरी को थोड़ा सा जो है लंबा छोड़ा था। ये देखिए ये इस तरीके से ये हो गया। अब सर्कुलर नीडल लूँगी क्योंकि अब हमें इसमें जो है फंदे साथ में बढ़ाने भी है, तो मैं सर्कुलर नीडल को यूज़ करूँगी। अब यहाँ से हम शुरुआत करें। अब पहले तो यहाँ पे मैंने फंदे बढ़ाने हैं। अब फंदे यहाँ पे मैं जो पट्टी के फंदे होते हैं वो बढ़ाऊंगी। तो 6 या 7 फंदे जो भी आपने रखने होंगे वो हम उस हिसाब से बढ़ाएंगे। अगर आपके पास सर्कुलर नीडल नहीं होगी तो गले बुनने की सिलाई से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, बना सकते हैं। अब यहाँ से हमने ऐसे, ये देखेंगे आप, ये ऐसे फंदे बढ़ाऊंगी। 1, फिर डाला 2, फिर डाला 3, 4, 5, 6। ये देखिए 6 फंदे हमने इस तरीके से डाले हैं। 6 डालिए या 7 डालिए, वो थोड़ा सा अगर आपने चौड़ा रखना है तो आप 7 डालिएगा, अदरवाइज 6 भी बहुत है। ये देखेंगे ये डाला आपने, एक और फंदा डाल देते हैं इसमें। ये हो गया। अब यहाँ से हमने ये फंदे तो सीधे बनाने हैं, और जो 70 फंदे थे यहाँ पे भी उतने ही फंदे डालूंगी जो इतना यहाँ डाले। 7 फंदे डाले तो यहाँ पे भी 7 फंदे डालूंगी। अब पहले हम ये 70 स्टिचेस को जो है डिवाइड कैसे करेंगे वो देख लीजिए। 70 स्टिचेस है, 70 में से मैंने 4 जगह पे जो है बढ़ाना है।
दो 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 उनके आसपास मैंने बढ़ाना है, तो 4 जगह बढ़ाना है तो 2 2 फंदे वहां रखूंगी, तो 8 फंदे मैंने माइनस करने हैं। 70 में से 8 फंदे मैंने माइनस किए तो मेरे पास 62 स्टिचेस बचते हैं। अब 62 स्टिचेस को डिवाइडेड बाय 3 करती हूँ तो मेरे पास पॉइंटर्स में आते हैं, बट मैं क्या करूँगी, बैक साइड में मैं इसके 22 फंदे रखूँगी, फ्रंट में 10 10 और बाजू पे 10 10। तो इस तरीके से आपके जो है पूरे 62 स्टिचेस हो जाएंगे। फ्रंट में 10 प्लस 7 फंदे स्टिचेस जो है पट्टी के। तो अब देखिए यहाँ पे ये 7 फंदे पहले तो मैं पट्टी के बनाऊंगी। ये आपने ऐसे उतारा और ये आपने सीधे बनाया। ये बनाया। अब यहाँ से हमने शुरुआत करने हैं 10 फंदे पहले, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। अब यहाँ पे एक फंदा आपने ऐसे बढ़ाना है, मार्कर लगा दीजिएगा यहाँ पे, ये मार्कर लग गया। अब ये 2 फंदे आपके सीधे बनेंगे, 1 और 1 2, फिर मार्कर लगेगा, ये देखिए ऐसे, ये लगाया। अब यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ा लिया। अब जो 2 सिलाई बता रही हूँ वो आपने फिर रिपीट करते हुए जाना है, ध्यान से देखिएगा। फिर यहाँ पे बैक साइड पे मेरे 22 फंदे हैं, ये बाजू के फंदे हैं 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। फिर यहाँ पे बढ़ाऊंगी ऐसे, एक मार्कर लगाया आपने, 2 फंदे आपने सीधे बनाए, 1 और 1 2, फिर मार्कर लगाया और यहाँ पे एक फंदा आपने बढ़ा लिया। फिर बैक साइड के 22 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 और ये 22। ये किया, यहाँ पे आपने ऐसे बढ़ाया, फिर आपने एक मार्कर लगा दिया, 2 फंदे आपने सीधे बनाए, फिर एक मार्कर लगाया, एक फंदा बढ़ाया, ये हो गया बैक साइड का। फिर बाजू के 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। यहाँ पे आपने एक फंदा बढ़ाया, अब आपने एक मार्कर लगा लिया, 2 फंदे सीधे बनाए, फिर मार्कर लगाया और एक फंदा बढ़ाया। अब यहाँ पे ये 10 फंदे होंगे और साथ में फिर हमने इसमें 7 फंदे पट्टी के डालने हैं। ये देखिए ये किया। अब यहाँ पे हमने जो है 7 फंदे इसमें पट्टी के ऐसे मोड़ के डालने हैं। ये 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ये हो गए। अब ये 7 फंदे हमारे ऐसे बनेंगे, इस साइड से भी हमने सीधे ही बनाना है, तो ये 7 फंदे हमारे पट्टी के हो गए जो हमने बनाने हैं। और बाकी सारे फंदे भी हमने इस तरीके से सीधे बनाने हैं। अब ये लाइन पूरी सीधी जाएगी ऐसे।
अब देखिए जब ये लाइन सीधी करते हुए मैं अभी यहाँ पट्टी पे आई हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देती हूँ, हल्का सा हम जो है इसमें ढलान देंगे। तो कैसे देंगे वो देखिएगा। अब ये आपके 1 2 3 4 5 6 7, ये इसी के है, ये भी इसी का है। अब ये 7 फंदे जो है इन्हें कैसे बनाना है ध्यान से देखिएगा। थोड़ा सा हल्का सा एक शेप देने के लिए कर रही हूँ मैं। अब यहाँ पे आपने 1 और 2 फंदे बनाने हैं। पलट लीजिएगा, 2 फंदे पट्टी के बनाने के बाद आपने पलटना है। इसे ऐसे उतार, फ्रंट करेंगे, इसे उतारेंगे, फिर वापस लेंगे और ये ऐसे, तो रैप हो गया। आप ये देखेंगे ऐसे। अब ये सारे फंदे फिर से सीधे बनेंगे और जहाँ जहाँ बढ़ाना आपको बताया था वहाँ बनेगा। और यहाँ पट्टी के सिर्फ हम 2 फंदे लेंगे। तो देखिएगा वही करना वही है। ये हम ऐसे सीधे करेंगे, ये बनाया आपने। यहाँ पे फिर से बढ़ेगा ऐसे, ये उतरेगा, 2 फंदे सीधे बनेंगे, फिर ये उतरेगा और यहाँ पे 1 फंदा फिर से आपका ऐसे बढ़ेगा और फिर सारे फंदे सीधे। तो जहाँ जहाँ बताया है वहीं वहीं अपने सीधी लाइन में बढ़ाना है। और लास्ट में हम पट्टी के सिर्फ 2 फंदे बनाएंगे, थोड़ा सा शॉर्ट रो करेंगे ताकि उसकी एक थोड़ी शेप आ जाए। ये देखिए, ये किया, फिर से ये ऐसे। अब ये उतारें, 2 फंदे अपने सीधे बनाए, फिर ये उतारा, फिर यहाँ बढ़ाया, फिर से ये बनाए। ये देखिए फिर से आ गए। ये पट्टी के 7 फंदे, इनमें से हम सिर्फ 2 फंदे बनाएंगे। धागे को अपनी तरफ, इसे उतारा, धागे को वापस, इसे वापस, ये रैप कर रहे हैं बेसिकली। और पलट लीजिएगा। अब फिर से वही, ये सारे फंदे सीधे बनेंगे। जो इस लाइन में बढ़ेगा नहीं, पूरे फंदे सीधे बनेंगे और यहाँ से जो है हम फिर से 2 फंदे लेंगे। अब पूरे जो है ये फंदे आपने ऐसे सीधे बनाने हैं और उस पट्टी में से फिर से 2 फंदे लेंगे। ये है, ये आपने रैप किया था। आप ये देखेंगे, देखिए ये दिख रहा है, ये आपने रैप किया था। इसे ऐसे उठा लिएगा वापस इस पे लेकर। अब यहाँ से भी 2 फंदे आपने लेने, 1 और 1, 2 लिए, धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, धागा वापस, फिर इसे उतारा, धागा ऐसे। अब यहाँ, अब ये 3 फंदे अगली बार में पूरे 3 बनाएंगे हम। ये पलट के यहाँ से आपने इसे सीधा बनाना है ऐसे। ये देखिए फिर से वही, जहाँ जहाँ पे बढ़ाना है वहाँ वहाँ बढ़ाएंगे और यहाँ से जो है हम और 2 फंदे लेंगे। तो इस तरीके से आप करेंगे, पहले 2 लिए, फिर और 2 लिए, इस तरीके से करेंगे। अगली बार में तीनों जो है इकट्ठे बना लेंगे। आप ये देखेंगे यहाँ पे हमने जो है 2 लिए हैं, अगली बार में फिर से 2 लेंगे। अब ये पूरे सीधे बनेंगे और जहाँ जहाँ बढ़ाना है वहाँ वहाँ आप इसे बढ़ाएंगे। ये है, फिर वही बढ़ाने का क्राइटेरिया वही रखना है। ये किया, बढ़ाया, ये उतारा, फिर से 2 फंदे आपने सीधे बनाए, और यहाँ पे 1 फंदा और आपने बढ़ा दिया। इसी तरीके से पूरे करेंगे और लास्ट में हम पट्टी के 2 फंदे एक्स्ट्रा वहाँ पे लेंगे। देखिए पट्टी पे आए हैं तो 1 2 ये है, यहाँ पे हमने इस पे रैप किया था। आप देखेंगे ये रैप दिख रहा है, ये देखिए ये दिख रहा है। आप इसे लेकर साथ में इसे लेंगे, इकट्ठा बनाएंगे और 1 और फंदा लेंगे। फिर धागा अपनी तरफ, इसे उतारा, धागा वापस, इसे लिया और पलट लिया। अब ये 3 फंदे अगली बार में इकट्ठा एक साथ में बना लेंगे। और अब ये हमने फिर से जो है ये लाइन पूरी सीधी करनी है और यहाँ से जो 3 फंदे थे वो लेने हैं। इसके बाद थोड़ा सा इसमें जो है एक आप बटन होल भी बनाइएगा। तो चलिए पहले ये पूरी लाइन हम सीधी करेंगे और यहाँ से 3 फंदे भी लेंगे।
ये देखिएगा फिर से यहाँ आ गई। ये जो रैप किया था इसे उतार के पहले रैप वाला ऐसे लीजिएगा, इस पे इसे लीजिएगा और इन दोनों को इकट्ठा। अब सारे फंदे हमने सीधे जो है बनाने हैं। अब ये जो है नॉर्मल पट्टी जैसे बनाते हैं उसी तरीके से आप इसे बनाते हुए जाएंगे। देखेंगे ये आया फिर से। अब फिर से ये सारे फंदे जहाँ जहाँ बढ़ रहे थे वहाँ बढ़ाएंगे और ये 3 फंदे भी हम ले लेंगे और यहाँ पे जहाँ भी है आपने बटन होल लेना। आप देखेंगे थोड़ा सा ये कटाव आया है, बेसिकली जो नेक का आता है वो थोड़ा सा शेप मैंने इसमें हल्की सी दी है। तो अभी क्या है, अब आपने इसे सिर्फ वैसे ही करना है, सीधे लाइन में ऐसे जहाँ जहाँ बताया है वहाँ वहाँ बढ़ाना है, उल्टी लाइन में नॉर्मल सीधा बनाना है। तो फिलहाल अब हम इसे करते हुए जाएंगे। आप ये देखेंगे, देखिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे दिखा देती हूँ इस तरीके से। और बटन होल जो है आपने इनमें से किसी एक पे जो है आप अपना बटन होल डालिएगा। देखिए ऐसे आया है अभी, ये देखेंगे, ये देखिए ये है। इसको बाहर लीजिए, ये देखेंगे आप, ये ऐसे आया। देखें ये देखें, ये देखेंगे आप, ये थोड़ा सा जो कटाव आया है वो बेसिकली इसीलिए शॉर्ट रोज की मैंने कि ये हल्का सा जो कटाव है ऐसे आपका आ जाए। तो चलिए पहले आप इसे इसी तरीके से बनाते हुए जाएंगे। सीधी लाइन में जहाँ जहाँ बताया वहाँ वहाँ आपने बढ़ाना है और दूसरी जो दूसरा तरफ है वो सीधा ही बनाना है, क्योंकि हम दोनों तरफ सीधा ही इसे बना रहे हैं। फिलहाल इसे हम ऐसे ही बनाते हुए जाएंगे और बटन होल याद से डालिएगा। बटन होल जिस साइड भी आपको डालना होगा उस साइड पे आप डालिएगा। अब ये देखिएगा, ये जो है 5 इंच यहाँ से मैंने इसको बना लिया है, 5 इंच बना लिया है। अब यहाँ पे बता दूँ बाजू में 40 स्टिचेस आए हैं और यहाँ पे जो है मेरे 26 स्टिच फ्रंट में दोनों साइड पे आए हैं पट्टी के अलावा। 40 स्टिचेस जो है इसमें बाजू पे आए हैं और बाकी स्टिचेस जो है बैक में आए हैं। अब करना क्या है, पहले अब इसमें अब अलग अलग करना है क्योंकि अलग अलग बनाना है। इसका जो है ये आर्म होल का वो पूरा हो गया है। अब यहाँ से हम पहले बाजू अलग बनाएंगे, दोनों बाजू, और फिर आगे पीछे का। तो बाजू एक मैं आपको दिखा देती हूँ कैसे बनाएंगे, उसके बाद उसी तरीके से आपने जो है बाजू बनानी है। अब देखिए फ़िलहाल जो ये फंदे हैं ये तो जैसे बन रहे थे फ्रंट के फंदे हैं वो मैं उसी तरीके से बनाऊंगी जिस तरीके से बना रहे थे। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए हम। अब ये जो हमने मार्कर लगाया था जो ये उसका था ये तो उतार देंगे। इसमें से 2 में से एक फंदा यहाँ जाएगा। अब ये हम बाद में बनाएंगे, पहले हम ये बाजू के फंदे लेंगे। पहले 40 है और एक एक ये हो जाएगा 42 फंदे हो जाएंगे। पहले हम ये ले लेंगे, बनाएंगे इसी से ही, पर अलग बनाऊंगी अब मैं। देखिए ये और ये उतार देंगे मार्कर, अब नहीं चाहिए हमें। अब ये सिर्फ बाजू के फंदे जो है वो मैं लूँगी। ये देखिएगा यहाँ पे आ गए। यहाँ पे भी आपने मार्कर उतार दिया। इस 2 में से एक फंदा बाजू में लिया। अब ये फंदे हम जो है बाद में बनाएंगे। तो यहीं पे आपने पलट के पहले पूरी बाजू जो है बनानी है। तो ये अब हम इसी तरीके से रखेंगे, इसे हम फिलहाल नहीं छेड़ेंगे ये जो है। अब देखिए पहले हम ये बाजू के फंदे ही पूरे बनाएंगे, जिस तरीके से बना रहे थे वैसे ही बनाएंगे। अब क्या है 10 लाइनें मैं ऐसे सीधे सीधे की करूँगी, सिर्फ ये जो 42 स्टिचेस है उनकी। उसके बाद जो है साइड्स में जैसे बाजू में हम घटाते हैं उसी तरीके से घटाते हुए जाएंगे। फिलहाल टोटल में जो है 10 लाइन्स मैं ऐसे करूँगी, इस तरीके से सीधी सीधी की बनाऊँगी। अब ये जो है 10 लाइनें हो गई है पूरी, 1 2 3 4 5, यानी कि 10 लाइनें पूरी होगी। अब मैं यहाँ पे एक फंदा यहाँ घटाऊँगी, एक यहाँ घटाऊँगी और उसके बाद हर 6 लाइन्स के बाद घटाऊँगी। अब देखिएगा कैसे। पहला फंदा आपने उतारा, अब इनको आपने 2 का 1 करना है और ये लास्ट के 3 फंदों तक आपने सीधे बनाने हैं। ये देखिएगा लास्ट के 3 फंदे हैं, इनमें से इन 2 को आपने 2 का 1 करना है और ये फंदा। अब ये हमने अभी तो 10 लाइन के बाद किया। अब अगले में 6 लाइन के बाद 6 लाइन्स के बाद इसी तरीके से आप 2 का 1 करेंगे और इस बाजू को बनाते हुए जाएंगे। तो चलिए फिलहाल अब इसे मैं ऐसे ही करते हुए जाऊंगी। हर 6ठी लाइन में इसी तरीके से एक एक फंदा साइड में घटाते हुए जाऊंगी और दोनों बाजू जो है सेम बननी है। तो मैं दूसरी बाजू भी इसमें बनाऊंगी, फिर फ्रंट एंड बैक आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से करेंगे हम।
अब ये जो बाजू है मैंने, आप ये देखेंगे यहाँ से यहाँ तक जो है इसमें 5.5 इंच बनाया है। आप ये देखेंगे यहाँ पे, यहाँ से अगर मैं इसे नापती हूँ 5.5 इंच बनाया है। और 5.5 इंच बनाने के बाद अब मैं छोटा सा इसमें एक सीधे एक उल्टे का बॉर्डर करूँगी और उसे फिर बंद कर दूँगी। दोनों बाजू हमने इसी तरीके से जो है करनी है। तो देखिए अब जस्ट आपने क्या करना है, और यहाँ पे मैं बता दूँ आपका 32 फंदे बचे हैं। 42 फंदे थे मेरे पास, 10 फंदे मैंने दोनों तरफ थोड़ा थोड़ा बीच बीच में जो है कम किए हैं 6-6 लाइंस के बाद। अब ऐसे बनाएंगे हम, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, इस तरीके से। अब आप छोटा सा एक बॉर्डर बनाइएगा, या आपने अगर थोड़ा बड़ा बॉर्डर रखना है वो आप अपने हिसाब से देखिएगा, और उसके बाद हम इसे बंद कर देंगे। तो आपकी दोनों बाजू जो है इस तरीके से पहले तैयार हो जाएगी। देखेंगे ये ऐसे एक सीधा एक उल्टे का बॉर्डर बनाएंगे। अभी देखिए दोनों बाजू आपने इस तरीके से बना ली। ये देखेंगे आप जस्ट 6 लाइंस का बॉर्डर करने के बाद बंद किए हैं। दोनों बाजू आपकी ऐसे बन गई है। अब आ जाते हैं इसके फ्रंट पार्ट पे और बैक पार्ट पे। तो फ्रंट पार्ट आपने ये हिस्सा तो देखिए मैंने बनाया था इस तरीके से। अब हमें लेना है इसके बैक का हिस्सा और साथ में फिर दूसरा फ्रंट का हिस्सा। तो अब यहाँ से हम जो है इस तरीके से लेंगे और साथ में बनाना शुरू कर देंगे। फंदे मैं डालूंगी नहीं, जस्ट इसमें ऐसे लूँगी इस तरीके से। यहाँ पे थोड़ा सा डबल कीजिएगा इसको ऐसे। ये बैक के फंदे ले रहे हैं हम अभी। ये देखिए इस तरीके से हो गया। अब आपने इसका जो हमारा फ्रंट का पार्ट है एक और, उसे भी हम इस तरीके से लेंगे ऐसे यहाँ से। अब जस्ट जैसे हम बना रहे थे सीधा सीधा उसी तरीके से बनाते हुए आपने इसे जाना है। जितना लंबा मैंने बाजू किया है उतना ही है मैं फ्रंट पार्ट भी करूँगी, और जैसे बाजू में बॉर्डर बनाया है उसी तरीके से उसे बॉर्डर बना के इसे बंद कर देंगे। तो ये हो गया। अब देखिए आपको थोड़ा सा दिखा देती हूँ इसे, अभी कैसे आया है वो दिखा रही हूँ मैं आपको। ये है इसका, देखें ये बाजू आ गए दोनों। ये दोनों बाजू अब आपने सिल लेने हैं, ये अलग हो जाएंगे बाद में सिलेंगे। इस तरीके से आप ये देखेंगे, देखिए ऐसे है। अब जो है ये बढ़ता हुआ जाएगा, ऐसे आया। अब बस इसे हमने उतना ही बढ़ाना है जितने मैंने बाजू 5.5 इंच रखी और उसके बाद 1 इंच 1 से 1.25 इंच का जो है बॉर्डर रखा है सीधे उल्टे का, उसी तरीके से इसमें भी करूँगी और बंद कर दूँगी। अब ये देखिएगा ये जो है स्वेटर इस तरीके से, यहाँ पे भी मैंने पूरा उतना ही बनाया जितनी बाजू थी, ये देखेंगे। और ऐसे छोटा सा एक बॉर्डर बना के इसे बंद कर दिया। अब आपने जस्ट इसे जो है यहाँ पे बटन्स लगाने हैं और साथ में यहाँ पे आप इसे पॉम पॉम लगा लीजिएगा। तो देखिए अब हमने जस्ट इसकी जो है बाजू सिलनी है। ये इसकी लंबाई मैं आपको बता देती हूँ कितनी आई है। ये एग्जैक्ट जो लंबा आया है वो 10.5 इंच के आसपास है। देखेंगे 10 इंच, 10.5 भी नहीं, 11 इंच के आसपास है देखेंगे। और इसकी जो विड्थ है वो भी 11 इंच है। अगर आप इसके इस तरीके से देखेंगे ये भी 11 इंच है। तो बस अब आपने इसके ये सिलने हैं और यहाँ पे बटन्स लगाने हैं और यहाँ पे आपने पॉम पॉम लगाना है। तो चलिए फिनिशिंग वर्क करते हैं इसमें। और स्टार्टिंग में आपको मैंने दिखा दिया था कि ये किस तरीके से इसका जो लुक है वो कैसा आएगा। तो चलिए फिर बनाइए और शेयर ज़रूर कीजिएगा सबके साथ। थैंक यू।